उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच जारी शिवसेना पर कब्जा करने की जंग अब निर्णायक मोड़ पर आ पहुंची है। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को 8 अगस्त तक अपने दावे के पक्ष में दस्तावेज मुहैया कराने को कहा है। दस्तावेजी सबूतों के आधार पर इस बात का फैसला होगा कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह और उसकी संपत्ति पर किस गुट का कब्जा होगा। इस लड़ाई में एकनाथ शिंदे का पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि पार्टी के ज्यादातर विधायक और सांसद उनके साथ हैं और बात उद्धव ठाकरे की सबसे कमजोर कड़ी है। उद्धव ठाकरे के खेमे के अनिल देसाई ने कई मौकों पर चुनाव आयोग को पत्र लिखकर यह दावा किया था कि पार्टी के कुछ सदस्य पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल हैं। उन्होंने शिंदे गुट द्वारा शिवसेना या बाला साहब नामों का प्रयोग करके किसी भी राजनीतिक दल की स्थापना पर भी आपत्ति जताई थी। अनिल देसाई ने एकनाथ शिंदे, गुलाबराव पाटिल, तानाजी सावंत और उदय सामंत को पार्टी के सभी पदों से हटाने की भी मांग की थी। एकनाथ शिंदे खेमे द्वारा चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के पैरा 15 के तहत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले समूह को शिवसेना घोषित करने और पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष और तीर उन्हें आवंटित करने के लिए याचिका दायर की गई थी। शिंदे ने चुनाव आयोग को यह भी बताया था कि 55 में से 40 विधायक, कई एमएलसी और 18 में से 12 सांसद उनके साथ हैं। दोनों ही दावेदारी पर चुनाव आयोग का कहना है कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि शिवसेना में विभाजन की स्थिति है। एक समूह का नेतृत्व एकनाथ संभाजी शिंदे कर रहे हैं और दूसरे समूह का नेतृत्व उद्धव जी ठाकरे कर रहे हैं। दोनों समूहों के अपने अपने दावे हैं। चुनाव आयोग ने दोनों समूहों को 8 अगस्त को दोपहर 1 बजे अपने दावों के समर्थन में संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।